कांग्रेस पार्टी के दो नेता, हम्म। एक एके एंटनी साहब, उनकी तो रिपोर्ट ही थी, और एक जनार्दन द्विवेदी। ये दोनों नेता सोनिया गांधी जी के अत्यंत विश्वस्त रहे। एके एंटनी तो अभी तक हैं, जनार्दन द्विवेदी अब नहीं रहे। जनार्दन द्विवेदी को ये भी कहा जाता है कि हिंदी उन्होंने ही सिखाई, तो सोनिया जी के गुरु भी हैं वो। लेकिन इन दोनों ने बार बार आगाह किया, चेताया कि कांग्रेस की जो पूरी छवि है वो मुस्लिम परस्त पार्टी की है। कांग्रेस का 10 साल का जो यूपीए का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को लगभग इसी तरह से जनता ने देखा। अब इससे आगे की बात क्या है? एके एंटनी का ये बयान तो बहुत पुराना हो गया, उनकी रिपोर्ट हो गई, लेकिन जब मैं उनके तिरुवनंतपुरम में दिए कांग्रेस स्थापना दिवस पर दिए भाषण की एक पंक्ति मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि सचमुच कांग्रेस के अंदर कुछ गजब का भ्रम है। वो भारत जोड़ो यात्रा कर लें, राहुल गांधी को और कोई इंटरनेशनल एजेंसी लाकर चेंज करने की कोशिश करें। एक लाइन की बड़ी अच्छी सी बात कही है एंटनी साहब ने। उन्होंने कहा मुसलमान मस्जिद जाता है, ईसाई चर्च जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही कोई हिंदू तिलक लगाकर मंदिर जाता है तो क्या होता है? कोई कहता है देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व आ गया। अब कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि ये वो वाला समय नहीं है जब कुछ मठाधीश संपादक, कुछ गिने चुने पत्रकार, कुछ पद्मश्री पद्म विभूषण वाले बुद्धिजीवी, कुछ साहित्यकार वो कह देते थे और उसको जनता मान लेती थी। अब हम आप टीवी पर बहस कर रहे हैं, हो सकता है अभी कोई इसी आवाज अड्डा को देखते हुए लिखे कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ये जो कह रहे थे इसमें ये गलत है। तो सच ये है कि जो सेकुलरिज्म वाला नैरेटिव था वो ध्वस्त हुआ, और उसकी वजह से जो टीना फैक्टर आपने सवाल पूछा उसकी वजह से आया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी सभी पार्टियां वो घूम फिरा कर वहीं चली जा रही। यहां तक कि एनडीए के ही सहयोगी रहे नीतीश कुमार भी वही वाला सेकुलरिज्म राग अलाप रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी अब वही वाला सेकुलरिज्म राग अलाप रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो पैन इंडिया इस वाले जो उसको जागा हुआ हिंदू कह लें, या हिंदुत्व के साथ चेतना वाला कह लें, या नई वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, नया वाला जो भारत है उसको कह लें, जिस तरह से भी आप अलग अलग शब्दावली है, वो जानता है कि एक अकेली पार्टी ये है। और इस वजह से वो टीना फैक्टर है। टीना फैक्टर इस वजह से नहीं है कि राहुल गांधी बड़े कमजोर नेता हैं, वो अमेठी हार के और वायनाड पहले ही भाग गए तो जनता ने हरा दिया। वो जो एक मन स्थिति है जिसको एके एंटनी एक लाइन में कहते हैं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये वाला फ्रॉड सेकुलरिज्म है। मैं अगर पत्रकार के तौर पर किसी न्यूज रूम में अगर टीका लगा के जाऊं और गलती से मैं मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता हूं तो मुझे पत्रकार मानने से ही मना कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम साथी पत्रकार है और वो बढ़िया 5 वक्त का नमाजी है और उसी न्यूज रूम के किसी कोने में नमाज पढ़ता है तो उसको कहा जाएगा कि भाई ठीक है, ये सेकुलर वैल्यूज। मुझे लगता है ये सेकुलर क्रेडेंशियल्स और जो जबरदस्ती कम्युनल करने की कोशिश मेजॉरिटी की, ये एक ऐसी चीज है जिससे कांग्रेस उबर नहीं पा रही। दूसरी पार्टियां उसके पीछे पीछे लगी हुई हैं। एंटनी साहब समझा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दी, उसको जाहिर नहीं करते हैं, उसको औपचारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मुझे लगता है यहां आकर वो टीना फैक्टर हावी हो जाता है। वो 2023 में भी दिखेगा और 2024 में भी दिखेगा।